प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं प्रोफेसर अनुराधा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, LBS गवर्नमेंट PG कॉलेज कोटपुतली में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो MA फाइनल हिस्ट्री के पेपर 5 मेन ट्रेंड्स इन हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान का जो टॉपिक है प्री हिस्टोरिकल कल्चर इन राजस्थान से संबंधित है। इससे पूर्व के लेक्चर में मैंने प्राग ऐतिहासिक राजस्थान, जिसको प्री हिस्टोरिकल राजस्थान कहा जाता है, के प्रारंभ के विषय में आप लोगों को बताया था। आज हम अपने इस टॉपिक में आदिम मानव और उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले पाषाण युक्त हथियारों का और औजारों का अध्ययन करेंगे। राजस्थान की पूर्व पाषाण युगीन सभ्यता पर यद्यपि शोध कार्य अभी कम ही हुआ है, लेकिन जो हमें प्रमाण मिले हैं या उत्खनन से प्राप्त जो हमें पाषाण युगीन और पाषाण निर्मित औजार मिले हैं, उनका अध्ययन करके हमें ये पता चलता है कि आदिम मानव अपने जीवन को सुगम बनाने के लिए अपने आसपास जो सामग्री या पत्थर उन्हें उपलब्ध होते थे, उन पत्थरों को तोड़ फोड़ कर पहना करके उससे अपने जीवन यापन से संबंधित औजारों का निर्माण करता था। इन औजारों में प्रमुख रूप से कुल्हाड़ी, तीर के फल, भाले, काटने, खोदने, फेंकने, छेद करने, कूटने और छीलने से संबंधित औजार बनाए गए। औजारों को बनाने के लिए आदिम मानव जानवरों की हड्डियों और पेड़ की टहनियों का प्रयोग भी करता था। इनके ये औजार और हथियार बेडोल, भद्दे और सौंदर्य रहित होते थे। इनमें उपयोगिता का ध्यान रखा गया, न कि कला और सौंदर्य का। पत्थर के औजार और हथियार दो प्रकार के थे। प्रथम तो वे औजार जो बड़े बड़े पत्थरों को काटकर बनाए जाते थे, तथा दूसरे प्रकार के वे औजार जो पूरे पत्थरों को काट छाँट कर तथा गढ़कर उनको बनाया जाता था। ऐसे औजार दक्षिणी पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी राजस्थान की नदियों के किनारे और तटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते थे। आदिम मानव को धातुओं का प्रयोग अथवा मिट्टी के बर्तन बनाना नहीं आता था। वह आग जलाने की क्रिया से भी अनभिज्ञ था। ये स्वभावतः भ्रमणशील होते थे और अपना भोजन प्राप्त करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे। कभी कभी वे थोड़े समय के लिए अपना अस्थायी घर भी बना लेते थे, लेकिन शिकार करने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए उन्हें इधर उधर घूमना ही पड़ता था। इस प्रकार आदिम मानव पाषाणों से निर्मित भद्दे और बेडोल एवं किंतु उपयोगी हथियार अपने जीवन को सुगम बनाने के लिए बनाया करता था। अब हम आदिम मानव या पूर्व पाषाण कालीन मानव के निवास स्थान और उनके जीवन निर्वाह का जो तौर तरीका था उसका अध्ययन करेंगे। हमें जो प्रमाण मिले हैं उससे पता चलता है कि आदिम मानव को घर बनाना नहीं आता था। धूप, वर्षा, शीत से बचने के लिए वह पर्वत की कंदराओं या वृक्षों के नीचे, नदियों या झीलों के छोड़े हुए कगारों में शरण लेता था। राजस्थान में ऐसे स्थानों पर पूर्व पाषाणकालीन बहुत से अवशेष मिले हैं। ऐसे स्थान आदिम मानव के अस्थायी घर होते थे। अतः यह कहना संभव नहीं है कि ये आदिम मानव राजस्थान या भारत के ही मूल निवासी थे अथवा उत्तरवर्ती आगंतुकों की भांति ये लोग भी बाहर से आए थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि आदिम मानव अफ्रीका से अरब, ईरान और मकरान होते हुए भारत आए और भारत के विभिन्न भागों में फैल गए। उत्तरवर्ती आगंतुकों ने तो उन्हें मार डाला या फिर उनमें घुल मिल गए।
जन विज्ञान की नामावली के अनुसार ये निग्रिटो कहलाते हैं। इस प्रकार इस युग में मानव पूर्णतः प्रकृति जीवी था। वो कंदमूल खाकर, फल फूल खाकर एवं आखेट में मारे गए जानवरों के मांस, नदियों और झीलों के तटों से पकड़ी गई मछलियों को खाकर अपनी उदर पूर्ति करता था और इसके लिए उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकना पड़ता था। भोजन की तलाश में वो जंगलों में जंगली जानवरों का शिकार किया करता था, जैसे हिरन, भैंसे, सूअर या छोटे मोटे अन्य जानवरों का शिकार करके वो पेट पालन किया करता था। इस काल में मानव को आग जलाना नहीं आता था। वो कच्चा मांस, कंदमूल, फल फूल आदि का सेवन करके ही उदर पूर्ति करता था। इस प्रकार हम देखें तो पूर्व पाषाण युगीन मानव में मौलिक संस्कृति के अंकुर दिखाई तो देते हैं, किंतु अभी वो उसके जीवन यापन की ये प्रारंभिक अवस्था थी। यद्यपि अपने बुद्धि का प्रयोग करके, शिकार करके, कंदमूल बटोरकर उसने अपना जीवन यापन करना सीख लिया था। इस प्रकार आदिम मानव का जो जीवन निर्वाह करने का जो तौर तरीका था वो प्रारंभिक चरण में था और धीरे धीरे उसने अपने रहने के लिए, अपने भोजन के लिए आगे बढ़कर अन्य सुविधाएं जुटा ली थीं। धन्यवाद।